हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द एवन स्टडी पर। तो आज हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं? तो आपके लिए लेकर आए हैं, जैसे दिया है चीन ने पृथ्वी के अंदर खोज के लिए दुनिया के सबसे गहरे छेद में से एक में ड्रिल करना शुरू कर दिया है। सबसे पहले हम अपना पेन चेंज कर लेते हैं। तो देखो, जैसे दिया गया है, ये जो क्षेत्र है ये चीन का क्षेत्र है। उसके अंदर पूरी तरह से खोज के लिए कि पृथ्वी के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या नहीं होती हैं, क्या मटेरियल है, क्या मिनरल्स हैं, उन सभी पर सर्च करने के लिए दुनिया का सबसे गहरा ड्रिल यानी पृथ्वी के अंदर सबसे गहरा छेद करना शुरू कर दिया है। और ये लगभग 6 से 7 महीने हो चुके हैं कर रहा है। अब वो समुद्री मील से भी यानी समुद्री जो गहराई होती है उससे भी नीचे वो पहुंच चुका है। ठीक है। तो अब देखो, इसमें करना कितना है उसको। लगभग यहाँ पर दिया गया है 11,000 मीटर यानी लगभग 11 किलोमीटर का छेद करना है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं, पृथ्वी की संरचना को एक बार समझ लेते हैं। तो देखो, जैसे पृथ्वी है, अब पृथ्वी को यहाँ से छेद कर दिया गया, यहाँ से काट दिया गया और इस साइड में यहाँ कर निकाल दिया गया है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले पेन चेंज कर लेते हैं। अब देखो, यहाँ पे निकाल दिया गया है। तो देखो, पृथ्वी की संरचना है, ये वाला जो हिस्सा होता है, ठीक है, ये क्या बोलता है, ऊपर का, ये सबसे ऊपर वाला होता है क्रस्ट होता है। ठीक है। और इससे नीचे जाओगे मेंटल होता है। और सबसे नीचे ये वाला हिस्सा हो जाए कोर होता है, जिसको दो भागों में बांट दिया जाता है। एक आउटर कोर होता है और एक होता है इनर कोर होता है। ठीक है। अब चाइना छेद कहाँ पे कर रहा है? चाइना यहाँ पे छेद कर रहा है और इस वाले हिस्से तक इसको लेके जाएगा। ये जो होता है एथनोस्फेयर, ये वो एरिया होता है जहां पर क्या होता है, लावा होता है। जहां पर लावा होता है यानी जो ज्वालामुखी का पिघला हुआ पदार्थ होता है जिसको हम लावा कहते हैं, वो यहाँ पर होता है। जब पृथ्वी से बाहर होता है तब इसको मैग्मा बोल देते हैं। तो ये सारा का सारा लावा यहाँ पे इकट्ठा होता है। तो ये तो क्षेत्र बहुत गर्म होता है। तो जो चाइना यहाँ पर ड्रिल कर रहा है, यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, यहाँ तक पहुंचाएगा लगभग 11 से 12 किलोमीटर तक वहां पे ड्रिल करेगा। जब इतना ड्रिल कर लेगा तो ये तो जाहिर सी बात है वो आगे भी नहीं मानेगा, आगे भी रुकेगा। अभी तक क्या क्या इफेक्ट होंगे, पृथ्वी पर क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे, अभी तक इसका ऐसा कोई भी डाटा नहीं है, क्योंकि आज तक ऐसे किसी ने नहीं किया। एक बार रसिया ने किया था। जो रसिया ने किया था लगभग 11 से 12 किलोमीटर अंदर गया था, लेकिन उसने वो प्रोजेक्ट बंद कर दिया था। क्यों बंद कर दिया था? क्योंकि वहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा अधिक था। तो उस वजह से वहां पर बंद कर दिया गया था वो प्रोजेक्ट। ठीक है, आगे चलते हैं, इसके बारे में लेते हो नॉलेज। अब देखो, इसमें क्या दिया गया है। चीन ने ग्रह के गहरा, मतलब पृथ्वी की बात की जा रही है, पृथ्वी के सतह के नीचे अध्ययन करने के प्रयास से अपना सबसे गहरा बोर होल खोदना शुरू कर दिया। मतलब सबसे गहरा गड्ढा खोदना शुरू कर दिया गया है, जो लगभग कितने किलोमीटर का होगा? 11 किलोमीटर यानी 11,000 मीटर की गहराई का होगा। पृथ्वी की पपड़ी में क्रिस्ट एसियस प्रणाली तक जाएगा। क्रिस्ट एसियस प्रणाली वही जो मैंने बताया था, ये मेंटल प्रणाली तक जाएगा, जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना होती है वहां तक जाएगा। और ये क्रिस्ट एसियस प्रणाली लगभग 145 मिलियन वर्ष पुरानी है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है। इस ड्रिल को 2000 टन के भारी मशीनरी से ऑपरेट किया जाएगा। मतलब जो उसमें मशीनी प्रयोग किए जा रहे हैं, जो भी उसमें मशीन लगाई जा रही है, वो लगभग 2000 टन भारी होंगी। क्योंकि आप लोग को जैसा पता है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर क्या होता है, टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई होता है। और उस टेम्परेचर को झेलने के लिए अच्छे प्रणाली के हथियार चाहिए होते हैं, अच्छी प्रणाली की मशीन चाहिए होती है। तो वहां पे यूज की जा रही है। अब यदि आगे चलें, तो देखो, ये टकला मकाम मरुस्थल है, वहां पर ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। ये ओरिजिनल फोटो है वहां की। अब देखो, चीन का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है क्या है? टकला मकाम। तो इसके अंदर ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, इसी के बेस में बिल्कुल बीचों बीच में। अब देखा जाए तो मेगजियांग यांग का लक्ष्य, अब ये मेजियांग क्या है? ये मेगजियांग वही है जो चान जो मतलब चीन का प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से ही वो नीचे जाएगा। ठीक है। मेजियांग का लक्ष्य क्या है? 7 किलोमीटर नीचे मोहोरोविक असंस्था, मतलब इसको शॉर्ट में मोहो कह देते हैं, मोहो असंबद्धता कह देते हैं इसको। वो उसको तोड़ना है। और ये इतनी आसानी से तोड़ेगी नहीं, क्योंकि ये काफी ज्यादा हार्ड वर्क होती है। तो इसके लिए बहुत ही उन्नत प्रणाली की मशीनें चाहिए होती हैं उसमें छेद करने के लिए। वहां पर यूज किया जा रहा है उसको चीन के द्वारा। तो जो यह सीमा वह पट्टी को मेंटल से अलग करती है। ये मोहो वो, ये जो मैंने आप लोगों को भी यहाँ पर पीछे बताया था, दिखा देता हूँ। ये वाला हिस्सा मोहो ही होता है। ये जो एटमॉस्फेयर से ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, यही मोह होता है। और इससे नीचे क्या होता है? इससे नीचे एटमॉस्फेयर होता है, जहाँ पे लावा भरा होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यदि हम देखें, ये जो छेद है यहाँ पे आप लोग के सामने दिया गया है, ये रसिया के द्वारा किया गया था। तो इसको फिलहाल बंद कर दिया गया है। अब देखो, 90 के दशक में रूस ने क्रस्ट के आर पार होल करने के लिए, मतलब क्रस्ट में पृथ्वी के आर पार होल करने के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। लेकिन इसका जो तापमान इतना ज्यादा हो गया था, जिससे क्या हो गया, रूसी वैज्ञानिक ने 12,000 फीट से ज्यादा होल नहीं कर सके। यानी 12,000 फीट तक तो होल कर दिया था, लेकिन टेम्परेचर इतना अधिक हो गया था, उससे ज्यादा वो होल नहीं कर पाए थे वहां पर। तो रूस ने 1970 में होल करना शुरू किया था। और 1992 में उन्होंने ये ड्रिल करना बंद कर दिया, क्योंकि उस तापमान भी अधिक अधिक था। और दूसरा क्या कारण बताया था कि वहां पर उनके मनी प्रॉब्लम आ चुकी थी। ठीक है, आगे चलते हैं। तो वैज्ञानिकों ने होल से क्या पाया, अब ये भी देख लो। कोई भी शोध करता है तो उन्होंने क्या क्या बताया, पृथ्वी के अंदर क्या क्या चीजें मिली। तो उन्होंने क्या पाया, पृथ्वी के ऊपरी सतह क्रस्ट में 12 किलोमीटर की दूर पर भी पानी था। अभी तक यही माना गया था कि लगभग 5 से 6 किलोमीटर
तक ही पानी होता है, लेकिन क्या है 12 किलोमीटर अंदर भी पृथ्वी के अंदर क्या शुद्ध पानी भरा हुआ था, जबकि पहले ऐसा मानना असंभव था। वैज्ञानिकों के बीच धारणा क्या थी कि क्रस्ट के 5 किलोमीटर के नीचे तक ही पानी है, क्योंकि इतनी मजबूत क्रस्ट होती है कि उसमें पानी प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन वो धारणा टूट चुकी थी क्योंकि 12 किलोमीटर के अंदर भी पानी था। इसके अलावा वैज्ञानिकों ने धरती के 12,000 किलोमीटर भीतर, ये 12,000 किलोमीटर नहीं है, 12,000 फीट है, ठीक है ना? भीतर 24 नए प्रकार के लंबे मृत एकल कोशिकाएं के जीव भी मिले। यानी पृथ्वी के अंदर एकल कोशिका, यानी जो कोशिकाएं होती हैं, वैसे मनुष्य बॉडी में काफी कोशिकाएं होती है, लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जैसे कि एक कोशिकाएं होती है, तो एक कोशिका वाले जीव भी मिले थे जिनके मृत कंकाल थे यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा मनुष्य ने 2.7 अरब वर्ष पुरानी चट्टानों तक अपनी पहुंच सुनिश्चित की। यानी मैं पीछे बताया था अभी, लगभग 145 मिलियन वर्ष पुरानी ये चट्टान है, तो वहां पर मनुष्य पहली बार पहुंचा था, कब? 1992 में, ठीक है। अब देखें, ये है टकला मकान मरुस्थल, ये चीन के अंडर में आता है। तो चीन का ये वाला जो हिस्सा है, अब देखें पश्चिमी चीन में ये हिमालय है, यहाँ पर ये भारत हो जाएगा, ऊपर ये मंगोलिया अलग देश है। तो चीन का ये टकला मकान मरुस्थल कहाँ पे पड़ता है? तो ये पड़ता है चीन के पश्चिमी क्षेत्र में, ठीक है। तो हमारी क्लास यहीं तक थी, आप लोग को कैसे लगी जरूर बताना। थैंक यू।